चलिए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो पूरी क्लास में बने रहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 3 सवाल हैं, तो सभी सवालों को हम बारी बारी कर कर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2,3,4,1। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यहाँ पे लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बच्चों सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है। इन्हीं सूत्र के द्वारा जितने भी सवाल तीनों हैं वो इसी सूत्र के द्वारा लगेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 2,3 और 4,1। इसको लगाते हैं। देखिए ये जो मान है वो x1 का है, तो इसे डालेंगे x1 बराबर 2, और ये वाला जो मान है ये y1 का है, तो इसे हम डालेंगे y1 बराबर 3। इसी तरीके से ये वाला मान x2 का, इसे डालेंगे 4, और y2 का मान बच्चों दिया हुआ है 1, तो इसे हमने डाल दिया 1। अब हमें इनके दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो अभी सूत्र लिखा बच्चों d बराबर क्या होता है सूत्र, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र में मान लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो d बराबर रूट x2 का मान दिया हुआ है बच्चों 4, 4 लिख लिया, x1 का मान 2 दिया, 2 लिख लिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान हमें दिया हुआ बच्चों 1, 1 लिख लिया, y1 का मान 3 दिया तो हमने 3 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसे हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये भी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस 2 का वर्ग करेंगे ये भी 4 हो जाएगा। इसे बच्चों जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको 8 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा ये 2√2 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हुआ जाके आंसर हुआ। इसे क्या लिखेंगे 2√2 इकाई। तो मात्रक भी आपको लिखना है क्योंकि नंबर अगर आपको एग्जाम में पूरे चाहिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -5, -7, -1, -3। इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। दूसरा है -5, -7 और -1, -3। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इनके मान लिख लेते हैं। x1 का मान लिख लेंगे कितना, -5, ये लिख लिया, कामा लगा दिया। y1 का मान कितना बच्चों 7 है। पहला मान होता है x1 का, दूसरा मान होता है y1 का, और इसी तरीके इसमें ये मान होता है x2 का, ये होता है y2 का। तो x2 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर बच्चों हो जाएगा 3। तो हम इसके भी बीच की दूरी निकालेंगे। तो सूत्र होता है बच्चों d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बेटा याद कर लीजिए क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में ये हर जगह सूत्र लगेगा, तो इसलिए ये सूत्र आपको रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मान लगाएंगे इसके अंदर। जब मान लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना, -1 है, -1 लगा दिया। x1 का मान -1 है, तो बच्चों माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख लिया, y1 का मान 7 है, 7 लिख दिया। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्लस के 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 4 बचेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 7 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे बेटा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और प्लस -4 का वर्ग है, ये भी प्लस का 16 ही हो जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 32। 32 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2। ये हमारा बच्चों दूसरा नंबर वाला सवाल
लग चुका है। इसी तरीके से हम सवाल नंबर तीसरा लगाएंगे। तीसरा सवाल हमारा वो है ये वाला। इस सवाल को हम लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए बच्चों तीसरा भी क्वेश्चन उतार लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 5 कामा तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए कामा बी कामा माइनस ए कामा माइनस बी, ये दिया हुआ है। इसके भी हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे x1 का मान बेटा a लिख लेंगे, y1 का मान कितना लिख लेंगे b लिख लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर लिख लेंगे, x2 का मान लिख लेंगे बेटा माइनस का a, और y2 का मान लिख लेंगे बेटा माइनस का b। देखिए ये मान होता है x1 का, ये मान होता है y1 का, ये मान होता है x2 का, ये मान होता है y1 का। अब इनके बीच की हम जो है दूरी निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको लगाएंगे तो हमारा बेटा ये हो जाएगा x2 का मान देखिए दिया हुआ माइनस का a, तो माइनस का a लगा दिया। x1 का मान a दिया तो माइनस का a लिख लिया, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 है, y2 का मान माइनस का भी ये लिख लिया, माइनस लगा माइनस लगा दिया। y1 का मान b है तो इसे b लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस से माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस माइनस भी जोड़ेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, इसको भी लगा दिया। तो यहाँ पर इससे अब हल करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 का करेंगे 4, ए का करेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 का करेंगे 4, बी का करेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आंसर हुआ इकाई। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। ये प्रश्न नंबर हमने 1 को लगाया। अब चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं दूसरा। तो सभी लोग क्लास में बने रहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। बच्चों हमें दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसे क्या कर लेंगे, इसे लिख लेंगे ए बराबर, क्या लिख लेंगे ए बराबर लिख लेंगे 0,0। वी बराबर हम लिख लेंगे बेटा 36,15, इसको हमने लिख लिया। अब इसे हम डालेंगे, ये मान होता है x1 का, ये मान होता है y1 का, ये मान होता है x2 का, ये मान होता है y2 का। तो इसको हम बच्चों डाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए x1 का जो मान है वो कितना है 0 है, y1 का मान कितना है ये भी 0 है, x2 का मान कितना है 36 है, y2 का मान कितना है 15 है। तो हमने 15 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर a और b के बीच की दूरी पूछी है। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, सूत्र को खोलेंगे तो देखिए x2 है ना, x2 का मान कितना दिया है 36, तो यहाँ लिख लेंगे 36। x1 का मान 0 है, 0 लिख लेंगे ऊपर होल स्क्वायर। y2 को मान 15 तो 15 लिख लेंगे, माइनस y1 का मान 0 है, 0 लगा देंगे ऊपर होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो d बराबर ये हमारा हो जाएगा 36 में 0 घटाएंगे तो ये बच्चों 36 ही बचेगा होल स्क्वायर, प्लस 15 में से जब 0 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 15 ही बचेगा, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। अब देखो 36 का और 15 का क्या करना, वर्ग करना है। तो चलिए वर्ग करते हैं। 36 का वर्ग बच्चों करेंगे तो हो जाएगा 1296, 15 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 225। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1296 और 225 को जब बच्चों हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। अब बच्चों 1521 होता है, ये वर्ग होता है, किसका होता है, ये बच्चों 39 का होता है। कितने का होता है 39, ऊपर होल स्क्वायर लगा दे, क्योंकि ये 1521 जो वर्ग होता है वो किसका होता है 39 का। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 39 इकाई। कितना आ जाएगा बच्चों 39 इकाई हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। जो 39 इकाई आंसर आया वो बच्चों
ए और बी के बीच की दूरी आई, जो शहर ए और बी हैं उनके दोनों के बीच की जो दूरी आई है वो 39 इकाई हमारा आंसर आया है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाएंगे। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास चल रही है। एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसे हम दोबारा समझाएंगे। क्लास में केवल बच्चों आप बने रहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 होगा प्रश्नावली 7.1 का। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास चलती है निर्देशांक ज्यामिति की, और शाम 7 बजे क्लास होगी। जो हमारी लास्ट क्लास आज होगी वो होगी हमारी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की। इसमें सवाल 9 से लेकर 15 तक जितने सवाल हैं वो आज लगवा देंगे शाम 7 बजे। तो शाम को भी लाइव जुड़ें और सुबह भी जुड़ें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है। तो संरेख वाला बच्चों 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ना किसी साइट में ये क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और रट लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले इनमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसे ए डाल लेंगे, इसे बी डाल लेंगे, इसे सी डाल लेंगे। तो चलिए इसे डालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 1,5, वी बराबर बच्चों लिखेंगे 2,3। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसे डालेंगे सी बराबर -2,-11। इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे संरेखीय निकालने के लिए सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी लिए है ना, तो मान x1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी के लिए मालूम हो चुका होगा आपको सूत्र, एक ही सूत्र लग रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसी में हम मान लगा देंगे। x2 का मान दिया 2, 2 लिख लिया। x1 का मान 1 है, 1 लिख लिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर इसके बाद y2 का मान कितना, 3 है, y1 का मान 5 है, इसको भी लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब इस मान को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 2 में से 1 घटा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -5 में से +3 घटा देंगे। तो यहाँ बचेगा -2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस -2 का वर्ग करेंगे बेटा 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। अब √5 को तो हम बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमने ये क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकाली। इसी तरीके से अब हम दूरी निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। किसके निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो बच्चों हमें बिंदु अब जो लेना है वो बी और सी के लेना है। तो ये मान हो जाए x1 का, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ लिखेंगे x1 का मान 2, y1 का मान 3, इसी तरीके से x2 का मान हो जाएगा -2, y2 का मान हो जाएगा -11। ये बच्चों हमने मान इसके लिख लिए। अब बिंदु के जो है बीच मतलब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों DVC लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, अब तो याद हो चुका होगा। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में मान लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा x2 का मान दिया हुआ -2, -2 लिख लिया, माइनस लगा दिया। x1 का मान 2 है, 2 लगा दिया, ऊपर होल स्क्वायर। y2 का जो मान दिया हुआ -11, ये लिख लिया, और y1 का मान 3 लिखा, 3 लिख लिया। ऊपर हमने बेटा क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो चलिए इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा।
प्लस -11 -3 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो गए, 14 हो गए। अब बच्चों इसका हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये वर्ग हमारा हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 196। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 196 को और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 212। अब इसको हमें बाहर नहीं निकालना है, इतना ही इसे रखना है। तो ये बच्चों हमने किसके बीच की दूरी निकाली, BC की। सबसे पहले हमने AB के बीच दूरी निकाली, फिर हमने BC की निकाली। अब हम किसके बीच दूरी निकालेंगे, CA के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों की निकाली जाती है। तो बच्चों अब हम निकालेंगे CA के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे CA के बीच की दूरी। तो चलिए लिखते हैं CA के बीच की दूरी। तो बच्चों C का मान कितना है, C के मान को हम बेटा क्या डालेंगे, ये देखो C का मान है, तो C के मान को हम क्या डालेंगे यहाँ पर, x1 और y1। तो x1 का मान -2, y1 का बच्चों मान लिखेंगे -11। इसी तरीके x2 जो मान लिखेंगे वो A के मान का लिखेंगे 1 और y2 का लिखेंगे बच्चों 5। अब इसको हम खोल देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाले तो DCA बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र लगेगा बेटा। तो चलिए सूत्र को खोलते हैं। यहाँ पर x2 का मान दिया हुआ 1 लिख लिया, x1 का मान माइनस का दो तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का जो मान दिया हुआ 5 है, 5 लिख दिया, y1 का मान -11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्ग करेंगे। देखिए पहले जोड़ लेंगे, 2 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 जोड़ेंगे तो ये 16 का हो जाएगा। इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग होता है बेटा 256 होता है, कितना होता है 256। तो ये हमारा जो आ जाएगा DCA बराबर प्राप्त होगा बेटा 9 का वर्ग कर 9 और 256 को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बेटा 265, कितना हो जाएगा 265। तो इसको भी बाहर नहीं निकालना है। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये संरेखीय है या असंरेखीय है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी सवाल ऐसा आता है तो हम AB के बीच दूरी निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर CA के बीच की दूरी। तो हमने सबके बीच की दूरी निकाल ली। अब देखो चेक कैसे करते हैं, AB के बीच की दूरी को देखेंगे, BC के बीच दूरी को सबको लिखेंगे। कैसे करेंगे देखो इस तरीके से, ये ध्यान से देख लो, बाद में बच्चों टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही सवाल पूरा लगेगा। तो सबसे पहले AB के बीच दूरी और AC के बीच दूरी ले ली, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे, BC के बीच दूरी, मतलब AB और AC को जोड़ लेंगे, BC के बराबर दिखा देंगे। तो AB का मान कितना आया था हमारा बेटा, AB के बीच की दूरी आई थी √5 प्लस AC का मान कितना आया, AC या CA कह सकते हैं। तो इसके बीच दूरी कितनी आई थी बच्चों, आई थी 265, इसे लिख लिया। बराबर BC की भी दूरी कितनी निकाली, √212, 212 क्या, √5 प्लस 200 प्लस 265 रूट के अंदर बराबर 212 क्या हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए ये बिंदु संरेखीय नहीं है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, अतः A, B, C संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। क्या लिख लेंगे बेटा, ये संरेखीय नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं आया, मतलब AB और AC के मान को जोड़ा, ये BC के मान के बराबर नहीं आया, इसलिए मान जो है संरेखीय नहीं होगा। अगर ये बराबर आ जाते तो मान हमारा कैसा हो जाता, संरेखीय। तो बच्चों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसकी आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको PDF ना दें, इसकी आपको PDF भी दे देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं उसको लगाते। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों अगर दो भुजाएं हमारी बराबर आ जाएंगी तो हम बता सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर नहीं आएंगी तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले इसे डाल लेंगे बेटा
इसे डालेंगे ए बराबर 5 कामा -2, वी बराबर लिख लेंगे 6 कामा 4 और सी बराबर लिखेंगे बेटा 7 कामा -2। इसे हमने बेटा डाल दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए और वी के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बच्चों बीच की दूरी लिखेंगे तो सबसे पहले इनके बिंदु लिख लेंगे। x1 बराबर 5 और y1 बराबर लिख लेंगे बेटा -2, x2 बराबर लिख लेंगे 6 और y2 का मान लिखेंगे बेटा 4। इस तरीके से ये मान लिख लिए हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे DAB मतलब बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसमें हम मान लगा देंगे। तो x2 का मान दिया हुआ है बच्चों कितना 6, x1 का मान 5 तो 5 लिख लिया ऊपर होल स्क्वायर, y2 का मान 4, y1 का मान देखिए -2 है तो माइनस ये भी लगा तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इससे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1, 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। बच्चों ए बी के बीच की दूरी जो निकल के आई वो बच्चों कितनी निकल के आई, 37 आई है। अब इसी तरीके से हम जो बीच की दूरी निकालेंगे वो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, बी और सी। पहले निकाले ए बी के बीच दूरी, अब निकालेंगे बी सी बीच की दूरी। तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, वी सी के बीच की दूरी। तो बच्चों मान लिख लेंगे, देखिए बी x1 लिख लेंगे, बी का मान लिखेंगे 6 है तो 6 लिख लेंगे, y1 का मान है 4 तो 4 लिख लेंगे, और देखो बाद में c है ना तो c के लिख लेंगे, x2 का मान 7 है और y2 का मान -2। इस तरीके से हमने बी सी के मान लिख लिए। देखो ये यहाँ से देख के लिखे बी सी x1 y1 x2 y2 ये मान लिख लिए हमने। अब हम निकालेंगे बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बी सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम सब मान लगा देंगे। तो यहाँ x2 का मान कितना दिया है 7, x1 का मान x2 का मान 7 है, x1 का मान 6, 6 लगा दिया ऊपर स्क्वायर, y2 का मान -2, y1 का मान 4 है तो इसे लगा दिया। यहाँ पर अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया 7 में 6 घटाए 1, 1 का स्क्वायर, -2 -4 जोड़ेंगे माइनस का 6 हो जाएगा। इससे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो ये बच्चों 1 हो जाएगा और बीच में प्लस, और इसके बाद -6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। इसे जोड़ लेंगे 1 और 36 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। तो बच्चों बी सी के भी बीच की दूरी हमारी कितने है 37 आई। हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली उसका भी मान 37 आया, बी सी के बीच दूरी निकाली उसका भी मान 37 आया। अब हम निकालेंगे बच्चों किसके बीच दूरी, सी ए के बीच की दूरी। किसके निकालेंगे, सी और ए के बीच दूरी। तो चलिए निकालते हैं बेटा, क्लास में बने रहिए सभी बच्चे, आज ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो देखिए सी ए के बीच दूरी, यहाँ लिखेंगे सी ए के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए सी और ए देख रहे हैं तो यहाँ पर ये और ये मान लिए जाएंगे। ये मान हो जाएगा x1 का, ये मान हो जाएगा y1 का, ये मान हो जाएगा x2 का, ये मान हो जाएगा y2 का। तो मान लिख लेते हैं x1 का मान 7, y1 का मान -2 और x2 का मान बराबर 5, y2 का मान बराबर -2। इस तरीके से ये बच्चों हमने मान लिख लिए। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है डी सी ए बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी में मान में लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। x2 का मान है 5 तो 5 लिख लिया, x1 का मान 7 है 7 लिख लिया स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 ये लिख लिया, माइनस
y1 का जो मान है वो बच्चों कितना है माइनस का, तो माइनस वन है प्लस हो जाएगा 2। इसे हल करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो ये देखिए -2 का वर्ग करेंगे 4 और 0 करेंगे 0। तो इसे हल करेंगे तो ये रूट का 4 हो गया। इसे बाहर निकालेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब रूट से बाहर निकाला 2। अब देखिए हम कब कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, मतलब जांच कीजिए, क्या सवाल में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों देखिए हमने जब हमने भुजाएं ज्ञात करी, 3 भुजाएं, उसमें 2 भुजाएं हमारी बराबर आए। देखो इसका भी मान √37 आया और जो तीसरी भुजा हमारी थी उसका भी देखो मान √37 ही आया, जो दूसरी बार निकाली थी BC की भी दूरी। जब 2 भुजाएं अगर बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं कौन कौन सी, AB और B और C, BC बराबर हैं। कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं। इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों ये सवाल नंबर हमारा 4था लग चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5वां लगाएंगे। तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो और जो क्लास देख रहे हैं वो शेयर कर दो, जिससे कि और बच्चे जुड़ जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन सरल है। बच्चे देखकर ही इसमें घबरा जाते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा, हमसे कैसे लगेगा। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन सरल है बच्चों। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D इस प्रकार बैठे हो। देखो एक A ये बैठा, B ये बैठा, C ये बैठा, D ये बैठा। चारों मित्र जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। चंपा और चमेली जो हैं वो कक्षा के अंदर आते हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने पूछा है क्या ABCD जो है क्या ये एक वर्ग है। लेकिन चमेली जो है वो इस बात से, चंपा की बात से सहमत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप बताइए सूत्र का प्रयोग करके क्या ये वर्ग है। तो देखो वर्ग के लिए सबसे पहले बिंदु A के निर्देशांक लिख लो। बिंदु A है ना, तो यहाँ से निर्देशांक लिखो इसके। तो देखो A सामने यही तो है, तो ये हमारा कितना हो गया 2। तो ये हो गया 2 कामा, और देखो इधर किसके सामने है, ये 4 के सामने, तो 2 कामा 4 हो गया। इसी तरीके से लिखो B के। B देखो किसके सामने है, 6 के, तो 6 कामा किसके हो जाएगा, ये 7 के सामने, 6 कामा 7 हो गया। इसी तरीके से अगले लिखते हैं। अगला देखो C किसके सामने 9 के है, और इधर किसके सामने 4 के है, तो C कितना हो जाएगा हमारा 9 कामा 4 हो गया। इसी तरीके D लिखें। D किसके सामने 6 के, तो यहाँ 6 हो गया। इधर किसके सामने 1, तो देखो A के हमने बिंदु ले लिए, V के ले लिए, C के ले लिए, D के। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। देखिए ये वर्ग हमारा है, इसी वर्ग पूछा ये वर्ग है या नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो चलिए अपनी कॉपी पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमने वर्ग बना लिया, और इसे हम डालेंगे, इसे A, V और C और D डाल लिया। देखो यहाँ पर बच्चों A के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, A के दिए हैं 2 कामा 4, और V के दिए हुए हैं 6 कामा 7, और B के डालिए, और C के दिए हुए 9 कामा ये दिए हुए 4, और D के दिए हुए बेटा हमें कितने दिए, 6 कामा 1 दिए हुए। ये हमने सब डाल लिए। अब देखो हमारा ये वर्ग बन चुका है।
जब हमने ये वर्ग बना लिया है तो हम सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम वर्ग में क्या होता है कंडीशन, वर्ग में अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और उनके विकर्ण बराबर आ जाएं तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। अगर उसके बराबर नहीं आएंगे तो वो वर्ग नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच दूरी निकालेंगे, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तब हम ज्ञात कर सकते हैं ये वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हल करते हैं। तो पहले लेंगे त्रिभुज भुजा ए बी के बीच दूरी। कौन से लेंगे, ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो देखो बिंदु हमारे कितने हैं, x1 का मान कितना है बच्चों 2, y1 का मान कितना है 4। इसी तरीके से इधर लिख लें, इससे लिख लेंगे x2 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है बेटा 7 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी पहले ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा DAB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया। तो जब इसे लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है 6 है, 6 लगा दिया। x1 का मान कितना है 2 है, 2 लगा दिया। ऊपर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 7 है, 7 लगा दिया। y1 का मान कितना है 4 है, 4 लगा दिया। ऊपर बच्चों हमने लगा दिया स्क्वायर। इसे हल करते हैं तो देखिए 6 में से 2 गए तो ये 4 का स्क्वायर, 7 में 4 गई ये 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। इसे हम जोड़ लेंगे, 16 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। अब जब 25 को बाहर निकालेंगे तो ये किसका होता है 5 का होता है। 5 25 तो 5 इकाई हमारा ये आ गया ए बी के बीच की दूरी। अब इसी तरीके से हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी की निकाल ली है। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। किसके निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। तो इसको भी लिख लेते हैं। इसी तरीके से मान बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होता है बेटा, मतलब पहले मान लिख लेते हैं। देखो बी के मान कितने, x1 का मान 6, y1 का मान 7। तो यहाँ लिख लेंगे x1 का मान 6, y1 का मान 7। इसी तरीके से इसको लिखेंगे x2 का मान 9, y2 का मान 4 है। तो इसको भी लिख लेंगे x2 का मान 9 और y2 का मान जो बेटा है वो कितना है 4 है। कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो चलिए इसमें मान लगाते हैं। बी सी के बीच दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, DBC बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x2 का मान कितना 9 है, 9 लिख दिया। x1 का मान कितना 6 है, तो 6 लिख दिया ऊपर स्क्वायर। y2 का मान 4 है, 4 लिख दिया। y1 का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख दिया ऊपर स्क्वायर है। इससे हल करेंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस के साथ में प्लस के 4 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 बच जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम वर्ग करेंगे। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा बच्चों आ जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब 18 को हम बच्चों बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा बच्चों आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इसे तोड़ के लिख लो 2 गुणे 9 करके। 9 को बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा दूसरा आ गया। कौन सा आ गया बेटा, ये हमारा दूसरा वाला आ गया। तो चलिए इसी प्रकार से अगला लगाते हैं। बच्चों मान हमारे बराबर नहीं आए तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। देखते हैं चित्र में। हाँ बेटा ये गलत हो गया। ये देखिए भुजा जो है ये 3 थी, ये हम कितनी डाल गए 2 डाल गए। तो जहाँ पर 2 2 डाला वहाँ पे पहले 3 बना लीजिए। ये गलत हो गया तो थोड़ा बच्चों सॉरी इसके लिए। तो इसे थोड़ा सही करना पड़ेगा। 6 में से यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 बना वहाँ 3 करना पड़ेगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे 3 बचेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 नहीं होगा, ये कितना होगा 9।
तो 9 9 जोड़ेंगे तो ये रूट के 18 हो जाएगा, और रूट के 18 को बाहर निकालेंगे तो 2 ये हो जाएगा हमारा 3 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रूट 2। ये बेटा हमारा गलत हो गया था, चलो हमने सही कर लिया यहाँ पर। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस का 9 और 3 का वर्ग 9, 9 9 18 है। तो रूट 18 को बाहर निकालें तो आ जाएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि इसे जब खोलेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। ये खुलेगा 3 गुणे 3 गुणे 2। देखिए ये जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया इसलिए इसे बाहर लिख लिया, 2 का जोड़ा नहीं बना इसे अंदर ही रहने दिया। तो हमने बच्चों ये किसके बीच दूरी निकाल ली? हमने ये बच्चों जो दूरी निकाल ली है वो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, अब बी सी की निकाल ली है। अब हम निकालेंगे सी और डी के बीच दूरी। किसकी निकालेंगे? सी और डी के बीच दूरी। तो चलिए सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी और डी के बीच दूरी, सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, सी और डी के बीच की दूरी। सी और डी के बिंदु हमें कौन कौन से दिए देख लिए बेटा, ये दिए हुए हैं सी और डी के। तो सी का मान कितना यहाँ पर है? तो x1 का मान 9 है, y1 का मान बच्चों 4 है। इसी तरीके से x2 का मान कितना है? 6 और y2 का मान कितना है? 1 है। ये बच्चों हमें सब मान दिए हुए हैं। अब इसी मानों में हम जो है सूत्र लगा देंगे। तो हमारा देखो सूत्र क्या हो जाएगा? डी सी डी बराबर रूट x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 लिख लेंगे। x1 का मान कितना? 9 है, तो 9 लिख लेंगे ऊपर होल स्क्वायर। इसी तरह y2 का मान 1 है, 1 लिख लिया। y1 का मान 4 है, 4 लिख लिया ऊपर होल स्क्वायर बराबर 9 में से 6 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर। इतना बच्चों हमें मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो 3 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, इधर माइनस 3 का वर्ग करेंगे ये भी 9 हो जाएगा। अभी हल किया था 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 18 जो आया है इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 2। ये जोड़ा बन गया तो इसलिए बाहर आ गया। कितना आ जाएगा? 3। अंदर क्या बचेगा? रूट 2। तो हमारा 3 रूट 2 हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा किसका मान निकाल लिया बेटा हमने? ये निकाल लिया जो है हमने सी डी के बीच दूरी। देखो 3 मान निकाले, तीनों के आंसर कितने आए? 3 रूट 2 ही आए। अब निकालेंगे चौथा। चौथा लगेगा डी ए के बीच की दूरी। किसके निकालेंगे? डी और ए के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं। इधर यहाँ पे लिख लेते हैं डी और डी ए के बीच की दूरी। ठीक है, डी ए के बीच की दूरी। अब डी और ए के बिंदु लिख लेंगे। देखिए डी के बिंदु जो हैं ये लिखेंगे x1, इसे लिखेंगे y1, इसे लिखेंगे x2, इसे लिखेंगे y2। तो चलिए लिखते हैं। x1 का मान बच्चों कितना? 6 है, y1 का मान कितना? 1 है। इसी तरीके से x2 का मान कितना है? 3 है, y2 का मान कितना है? 4 है। अब बच्चों जो बीच की दूरी का सूत्र होता है उसी सूत्र में मान हम लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है? डी ए बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र में मान हम लगा देंगे। जब हम मान लगाएंगे तो x2 का मान हमें दिया बच्चों 3 है, 3 लिख लिया। x1 का मान 6 है, 6 लिख लिया ऊपर स्क्वायर। y2 का मान 4 है, y1 का मान कितना? 1 है, 1 लिख लिया ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस 6 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों माइनस 3 का वर्ग करें 9, प्लस के 3 का वर्ग करें 9, तो इसे जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। और अभी हाल देखिए निकाला था रूट 18 को, जब बाहर निकाला था तो हमारा देखिए निकाला था रूट 18 को, तो हमारा कितना आया? 3 रूट 2 आया। तो ये भी हमारा रूट 18, इसको भी बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा? 3 रूट 2। ये बच्चों हमने डी ए के बीच दूरी निकाल ली। किसके निकाली? ए डी के बीच की दूरी। और इसके देखिए और क्या निकालना पड़ेंगे, सवाल ये बड़ा थोड़ा है। इसके बाद ए सी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और हमें वी डी के बीच की भी दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना चाहते तो इतना ही, अगर रखना चाहते तो इतना ही रख सकते हो,
क्योंकि हमारे चारों मान जो हैं वो बराबर आए हैं। कितने कितने आए देखो यहाँ पे लिखते हैं। हमने सबसे पहले ए बी के बीच दूरी निकाली, फिर हमने निकाली बी सी के बीच दूरी निकाली, फिर हमने सी डी के बीच दूरी निकाली, फिर डी ए के। सबके जो आंसर आए बेटा वो कितने आए, 3√2 आए। यही आए, इसलिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा जो है सही बना हुआ है। मतलब एक हमारा क्या है, हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब जो ए बी सी डी हैं क्या ये एक वर्ग हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अतः सब मान बराबर है, इसलिए लिख दें ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग हैं। तो बच्चों जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि शाम को 7 बजे वाली क्लास में उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लगवाएंगे त्रिकोणमिति क्वेश्चन प्रयोग। तो क्लास में बने रहिए आप लोग, और जितनी भी हो सके आप जितने भी आपके साथी हैं सभी के पास ये क्लास को शेयर कर दीजिए। कल इससे आगे की जितने भी सवाल हैं उनको हम लगवाएंगे, एक तरफ से एक एक सवाल समझा के हम चल रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत में आप भी कुछ दीजिए। केवल आपका कार्य ये है कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास केवल शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ें, वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो मिलेंगे बच्चों कल फिर इसी टाइम।